सोचो, एक प्राइवेट कंपनी न देश की है न सरकार की, पर पूरे भारत पे राज कर रही थी। आर्मी उसकी, टैक्स उसका, कोर्ट उसका, और लंदन में बैठकर डायरेक्टर्स पैसे गिनते जा रहे थे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलती है, बस अब ये कंपनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और यहीं से जन्म होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश रूल का ट्रेलर था। 18th सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस स्टार्टअप थी, लेकिन प्लासी के वॉर 1757 और बक्सर की वॉर 1764 के बाद ये कॉरपोरेट से पॉलिटिकल मॉन्स्टर बन चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कंपनी लॉस में लंदन, पर लूट इंडिया में हो रही थी। ऑफिसर्स ब्राइब ले रहे थे, नवाबों को पपेट बना रहे थे। बंगाल का फमाइन 1770 में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा, अगर अब कंट्रोल नहीं किया तो कंपनी पूरे ब्रिटिश सिस्टम को बदनाम कर देगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों इतना इम्पोर्टेंट हुआ? इस एक्ट को ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहले स्टेप टू कंट्रोल कंपनी, मतलब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के काम में डायरेक्ट एंट्री ले ली। इसी को पॉलिटिकल एंगल से देखें तो प्राइवेट अथॉरिटी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनी। सेकेंड वन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही, रूलर भी थी। ये बात ऑफिशियली मान ली गई। इसी को मेंस में अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट मार्क द ट्रांजिशन ऑफ अ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ कमर्शियल एंटरप्राइज टू अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। थर्ड वन, फाउंडेशन ऑफ अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंडिया में पहली बार सेंट्रलाइज कंट्रोल को कॉन्सेप्ट आया। फ्यूचर कनेक्ट से देखें तो गवर्नर जनरल वॉइस रॉय बने, वॉइस रॉय से प्राइम मिनिस्टर। यहीं से एवोल्यूशन हुआ कि गवर्नर जनरल से प्राइम मिनिस्टर कैसे बना गया। एवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं 1773 में ऐसे कौन कौन से जरूरी पॉइंट्स को लाया गया। पहला, गवर्नर ऑफ अ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ अ बंगाल बना दिया गया। इसमें यह हुआ कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ अ बंगाल बना। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखी गई। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। अगर यही हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से समझें तो पावर इंडिविजुअल से काउंसिल बेस्ड हो गई। डिसीजन मेकिंग में चेक एंड बैलेंस लाया गया। रियल लाइफ से समझें, जैसे एक क्लास का मॉनिटर सडनली हेड बॉय बन जाए और बाकी मॉनिटर्स उसके अंडर आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट है, बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट। पहले क्या होता था यहाँ? 3 प्रेसिडेंसी, 3 अलग अलग बॉसेस, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था और कंफ्यूजन बहुत होता था। 1773 के आने से बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अंडर आ गए। यही ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखें तो बंगाल को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हब बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा सब कॉन्टिनेंट का कंट्रोल किया गया। यूपीएससी के लिए गोल्ड लाइन क्या हो सकती है? इट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन इन अ ब्रिटिश इंडिया। थर्ड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 लाया गया। एक चीफ जस्टिस, 3 जज रखे गए। पॉलिटी और जुडिशरी के एंगल से अगर हम देखें तो रूल ऑफ अ लॉ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। यूरोपियंस और इंडियंस को सब्जेक्ट टू लॉ रखा गया, सिर्फ थ्योरी में। लेकिन कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल में पावर क्लैश होती रही। इंडियंस कंफ्यूज हो गए, ब्रिटिश कौन सा लॉ फॉलो करेंगे। और मेंस में क्रिटिसिज्म, ज्यूरिसडिक्शन अनक्लियर हुआ, क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव chaos। ये 2 पॉइंट्स हम इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि ब्राइव और प्राइवेट ट्रेड भी बंद कर दिया गया था और गिफ्ट लेने में भी मना था। यही इकोनॉमिक्स अगर और एथिक्स के एंगल से हम देखें तो करप्शन कंट्रोल अटेम्प्ट किया गया।
ताकि ब्रिटिशर्स करप्शन ना कर पाए। और दूसरा, कंपनी सर्वेंट इक्वल टू पब्लिक सर्वेंट हो गए। रियल लाइफ से समझे थोड़ा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोल रहे हैं, सर बस मिठाई ही तो ली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रांग बना दिया गया। जैसे कोर्ट ऑफ अ डायरेक्टर को रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री रिपोर्ट्स देने पड़े। और यहीं अगर इसको हम पॉलिटिकल एंगल से समझते हैं तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का स्टार्ट हो गया। कंपनी को एंसरेबल अथॉरिटी मिली। और यही से आगे हम बढ़ेंगे तो पथ इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और चार्टर एक्ट आएंगे। एग्जाम के कुछ पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलिए, गवर्नर जनरल काउंसिल का डिसीजन बाइंडिंग था। एक्ट कंपनी के करप्शन को फुल स्टॉप नहीं कर पाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार माना इंडिया को रूल करना एक सीरियस पॉलिटिकल मैटर है। एग्जाम की इम्पोर्टेंस इस टॉपिक से जो प्री और मेंस में आ सकती है। पहले देखते हैं प्री से। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई गई? विच प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेटेड? और वही मेंस का पूछे तो एवोल्यूशन ऑफ अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बिगनिंग ऑफ अ सेंट्रलाइजेशन, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इन सब का एक आंसर एक लाइन में लिखना चाहें तो The Regulating Act of 1773 was a landmark in the constitutional history of India, as it marked the beginning of a parliamentary control over the East India Company. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश राज की फाउंडेशन रखी, पर यह फाउंडेशन इंडिया के खून, भूख और एक्सप्लॉयटेशन पर बनी थी। यहीं से कंपनी राज, क्राउन राज, इंडिपेंडेंस का लॉन्ग स्ट्रगल शुरू होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे पथ इंडिया एक्ट 1784, कंपनी बॉस का बॉस कौन। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको एग्जाम रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपकमिंग एग्जाम रिलेटेड कोई भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।